हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th से थ्योरम नंबर 6.4 विच इज ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला है कि अगर दो ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल ये है ए बी सी और एक ट्रायंगल और है पी क्यू आर। दो ट्रायंगल्स में अगर एक साइड्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल है, दैट मींस हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है ए बी अपान पी। रेशियो कैसे निकलेगा, ए बी अपान पी क्यू करके। ए बी अपान पी क्यू इक्वल है बी सी अपान क्यू आर के, और ये चीज इक्वल है ए सी अपान पी आर के। बोल रहे हैं कि भाई प्रूफ करो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। दैट मींस एंगल ए को इक्वल आना है एंगल पी के, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। फिर क्या इक्वल आना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और फिर क्या इक्वल आना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। सेकंड पार्ट में क्या करना है, बोल रहे हैं एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब दो ट्रायंगल्स में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर बताना है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब देखो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे जो पहली थ्योरम में की थी 6.3 में कंस्ट्रक्शन वही करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे। इसका नाम दे देंगे m, इसका नाम दे देंगे n। टेक, यहाँ पे लिखेंगे टेक m ऑन पी क्यू। m को किसके ऊपर लिया, पी क्यू के ऊपर, और n को किसके ऊपर लिया, पी आर के। एंड n ऑन पी आर, पी आर पे कौन सा पॉइंट लिया, n लिया, ठीक। इस हिसाब से लेना है आपने, सच दैट ताकि जो PM है वो इक्वल हो AB के, PM इक्वल टू AB हो, और PN जो है वो इक्वल हो AC के, PN इक्वल हो किसके, AC के हो। और उसके बाद इसको ज्वाइन भी करा, यहाँ पे लिख भी दो ज्वाइन MN, ठीक है। अब देखो हम कैसे ये चीज लाएंगे जो हमें लानी है। प्रूफ में देखो, हमें देखो ध्यान से, हमें क्या बोला, हमें बोला इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, ठीक है। जो रेशियो इक्वल है मैं वही ले लूंगा, ठीक है। जो मुझे दिया है मैं वही लूंगा, ए बी अपान पी क्यू। देखो मैं बी सी अपान क्यू आर नहीं लूंगा अभी। क्यों नहीं लूंगा मैं बताता हूं, ये लिख के पहले। ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर। देखो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किसके इक्वल लाया, पीएम को एबी के इक्वल लाया और पीएन को एसी के इक्वल लाया। देखो एबी और एसी का रिलेशन, बीसी और क्यूआर का भी कुछ नहीं किया, तो इसलिए मैंने बीसी अपान क्यूआर नहीं लिया, वो याद रख सकते हो आप इस तरह से। तो मैं अब एबी की जगह क्या लिख सकता हूं, पीएम अपान पी क्यू का पी क्यू इक्वल टू एसी की जगह क्या लिख सकते हैं, पीएन अपान पी आर। क्यों लिखा, यहाँ पे लिखेंगे रीजन, सिंस एबी जो था वो इक्वल था पीएम के, एंड जो आपका AC है वो इक्वल है किसके, PN के, इसलिए मैंने रिप्लेसमेंट करी, AB की जगह PM लिखा, AC की जगह PN लिखा। मेरे को ये लिखने से आया क्या, PM अपान PQ इक्वल टू PN अपान PR आ गया, ठीक है। ये कुछ जाने पहचानी चीज है, कोरोलरी या पीपीटी है। जब ये चीज आ जाए तो दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं MN पैरेलल टू QR। क्या रीजन आएगा भाई, कन्वर्स ऑफ पीपीटी, भाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स से ये चीज मिल गई। जब ये चीज आई तो आपका ये एंगल इसके इक्वल हुआ, सो एंगल M इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल N इक्वल टू एंगल R, एंगल N इक्वल टू एंगल R। विच आर दीज एंगल्स, ये कौन से एंगल्स है, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि लाइंस पैरेलल हुई है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन से एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, मैंने देखा ये ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है और नीचे एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक और ये वाला ऊपर वाले को मिला के, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, PMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN बाय एंगल क्राइटेरिया से। एंगल क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। तो मैं लिख सकता हूं PM अपान PQ, सॉरी
पी एम अपान पी क्यू इक्वल टू पी एम अपान पी क्यू इक्वल टू पी एन अपान पी आर, पी एन अपान पी आर, ठीक है। और ये इक्वल हुआ किसके, पी एन अपान पी आर इक्वल टू छोटी साइड्स कौन सी थी, ये एम एन अपान क्यू आर, एम एन अपान क्यू आर। अब देखो ये चीज तो ऑलरेडी भी थी ना आपके पास, पी एम अपान पी क्यू इक्वल टू पी एन अपान पी आर होगा यहाँ पे, पी एन अपान पी आर, ये तो ऑलरेडी भी था, पी एन अपान पी एम अपान पी क्यू इक्वल टू पी एन अपान पी आर। तो इस चीज को क्यों लिखना है फिर से, जब ये चीज ऑलरेडी थी, ये क्यों लिखना है। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, पी एम अपान पी क्यू इक्वल टू एम एन अपान क्यू आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये चीज आ गई आपको, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे जितना उतना आएगा आपको। एम एन अपान क्यू आर हो गया, पी एम अपान पी क्यू इक्वल टू एम एन अपान क्यू आर हो गया, ठीक है। तो पी एम अपान पी क्यू जो है इसके भी इक्वल है, पी एम अपान पी क्यू इसके भी इक्वल है, ठीक है। उसके बाद क्या मिला आपको, देखो ध्यान से, आपको पता है पीएम किसके इक्वल है, आपको पता है जो पीएम है वो किसके इक्वल है, पीएम किसके इक्वल है, पीएम इज इक्वल टू ए बी। तो पीएम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू एम एन अपान क्यू आर। यहां पे रीजन लिखेंगे क्या, सिंस ए बी इक्वल था किसके, पीएम के, इसलिए हमने ये रिप्लेसमेंट करी। ए बी इक्वल था ना पीएम के, ए बी इक्वल था पीएम के, इसलिए पीएम की जगह हमने क्या लिखा, ए बी। क्यों लिखा, क्योंकि ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है ना। अभी इक्वेशन को मानी नहीं मानी, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। आपको पता है ए बी अपान पी क्यू किसके इक्वल है, बीसी अपान क्यू आर के। ए बी अपान पी क्यू किसके इक्वल है, एम एन अपान क्यू आर के। मैंने कहा क्यू आर से क्यू आर कैंसिल होगा तो एम एन बीसी के इक्वल आएगा, तो ए बी खुद पी क्यू के इक्वल था, एसी पी एन के इक्वल था। तीनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हुई, दोनों ट्रायंगल सॉरी दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हुई, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल आएगा, लेकिन ये खुद इसके इक्वल था तो इसलिए ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल आएगा, ये खुद इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करना है। तो अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड से मुझे पता है बीसी अपान क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी ए बी अपान पी क्यू की जगह बीसी अपान क्यू आर। तो बीसी अपान देखो ना, ए बी अपान पी क्यू इधर भी है, ए बी अपान पी क्यू इधर भी है, तो बीसी अपान क्यू आर के इक्वल होगा कौन सा, एम एन अपान क्यू आर। तो यहां पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, सो यहां पे लिख सकते हैं बीसी अपान क्यू आर जो है, बीसी अपान क्यू आर जो है वो इक्वल होगा एसी अपान सॉरी एसी नहीं, पी एम अपान एम एन अपान क्यू आर के, एम एन अपान क्यू आर के। ये क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, बीसी इक्वल टू एम एन है ना, बीसी इक्वल टू एम एन। तो जो बीसी है वो एम एन के इक्वल आ गया, मेरे को पता है ये चीज जो है ना ऑलरेडी इसके इक्वल है भाई कंस्ट्रक्शन से, और ये वाली इसके इक्वल है, ये थर्ड साइड इसके इक्वल आ गई। ये साइड इसके इक्वल लाने के लिए इतनी बड़ी कहानी की हमने, ठीक है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे छोटे वाले, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीएमएन, पीएमएन, इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरे को पता है एबी किसके इक्वल है, एबी इक्वल टू पीएम, और दूसरी चीज एसी इक्वल टू पीएन, एसी इक्वल टू पीएन। क्यों इक्वल है भाई, कंस्ट्रक्शन से, भाई कंस्ट्रक्शन से ये चीजें आपके पास इक्वल है, ठीक है। तो तीसरी चीज बीसी अपान बीसी इक्वल टू क्यू आर आपने लाया, प्रूव्ड अबव, जस्ट प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किया है। तीन चीजें इक्वल आ गई, तीन करस्पॉन्डिंग साइड, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो है, एबीसी जो है वो कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पीएमएन के। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, सॉरी दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, ये वाला और ये वाला। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बाई सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। एंगल इक्वल हो गए, बी एंगल बी इक्वल टू एंगल एम, एंगल बी इक्वल टू एंगल एम बाई सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। बट एंगल बी खुद किसके इक्वल था, सॉरी बी नहीं, एम किसके इक्वल था, क्यू के, एम किसके इक्वल था, क्यू के। बट एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, सो क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, अगर एम क्यू के इक्वल है, एम बी के भी इक्वल है, बी और क्यू इक्वल हो जाएंगे, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, है ना। ये विजिबल है ना, एक बार मैं चेक कर लूं, ये विजिबल होना चाहिए, हाँ ओके। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया, एंगल बी इक्वल टू क्यू आ गया। उसी तरह से आप यहां पे देख सकते हैं, उसी तरह से आप देख सकते हैं सी इक्वल टू एन होगा,
एंगल सी इक्वल टू एंगल एन होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एन होगा बाई सिम्प्लिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। बट एंगल एन खुद किसके इक्वल है, बट एंगल एन किसके इक्वल है, एंगल आर के। हमने पीछे लाया एंगल एन किसके इक्वल है, एंगल आर के। आर एंगल एन आर के इक्वल है, एंगल सी भी एन के इक्वल है, सी और आर एक दूसरे के इक्वल हो गए। बट हमें पता है एंगल एन किसके इक्वल है, एंगल आर के। सो हमें क्या होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, तो ये मान लो आप, या अबव से क्या मिला, यहां से अबव से आपको क्या मिला, इधर मैं कर लेता हूं नेक्स्ट। ठीक है, यहां से आपको क्या मिला, अब देखो तीनों एंगल्स इक्वल आ गए ना। नाउ अब बड़े वाले ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी यहां से आया, एंगल बी इक्वल टू एंगल एम, सॉरी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये सारे अभी प्रूव किए। देयरफॉर ट्रायंगल जो है एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पीक्यू आर के, बाय कौन से रूल से, बाय ए रूल से। ठीक है, ये था हमारा 6.4 थ्योरम का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिसको लिखना है वो पहले यहां से स्क्रीनशॉट लेगा इसका, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लेगा, उसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट लेगा। तो अब मैं आपको पूरा समझाता हूं कि हमने क्या किया। देखो, हमें बोला था कि दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके वो जो है ट्रायंगल सिमिलर होंगे, वो प्रूफ करना था। उसके लिए मैंने गिवन लिख दिया, मैंने जो प्रूफ करना है वो लिख दिया, मैंने कंस्ट्रक्शन की बता दिया, मैंने ये वाली रेशियोज ली, क्यू ली वो भी बता दिया। ठीक है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट करी, क्यू करी वो भी बता दिया, पीएम अपान पीक्यू इक्वल टू पीएन अपान पीआर, पीएम अपान पीक्यू इक्वल टू पीएन अपान पीआर हो गया। जब ये चीज होगी तो दोनों ये लाइन इसके पैरेलल होगी, जब ये इसके पैरेलल हुई, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आया। तो यहां से मैंने ये रेशियो उठाई, ये वाली रेशियो उठाई, पीएम अपान पीक्यू इक्वल टू एमएन अपान पीआर। पीएम अपान पीक्यू मेरे को पता था किसके इक्वल है, पीएम अपान पीक्यू। पीएम की जगह मैंने क्या रिप्लेसमेंट करी, पीएम की जगह मैंने लिखा एबी, पीएम की जगह एबी लिखा, एबी अपान पीक्यू इक्वल टू एमएन अपान क्यू आर आया, रीजन लिखा क्यों। ठीक है, जब ये चीज आई मेरे को पता एबी अपान पीक्यू और किसके इक्वल है, एबी अपान पीक्यू बीसी अपान क्यू आर के भी इक्वल है। ठीक है, तो मैंने वही लिखा बीसी अपान क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हुआ, बीसी इक्वल टू एमएन आया, बीसी और एमएन इक्वल आया, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आ गया। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल एम आया, लेकिन एम खुद किसके इक्वल था, क्यू के, यहां से बी और क्यू भी इक्वल आया, और सी और एन भी इक्वल आया सिम्प्लिसिटी से, क्योंकि ट्रायंगल कांग्रुएंट हुए। लेकिन एन खुद किसके इक्वल था, आर के। जब एन और आर इक्वल आए, सी और एन इक्वल थे, सी और आर भी इक्वल हुए, तो तीनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए, सॉरी दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स इक्वल हुए, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए, सिमिलर हुए। ये थी हमारी 6.4 थ्योरम। होप आप सबको समझ आया होगा। तो समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।